गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आज हम अमीनो अम्ल की भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। अमीनो अम्ल की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अमीनो अम्ल प्राय रंगीन, अवाष्पशील तथा प्राय क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अमीनो एसिड्स आर कलरलेस, नॉन वॉलेटाइल एंड जनरली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके गलनांक उच्च होते हैं, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, तथा गलनांक बिंदु पर प्राय विघटित हो जाते हैं, एंड दे डिकम्पोज एट देयर मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड, पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन, बेंजीन, ईथर आदि अध्रुवीय विलायकों में अविलय तथा जल में विलय होते हैं। दे आर soluble in water but insoluble in petroleum ether, hexane, benzene, ether, that is non-polar solvents. अमीनो अम्ल का जलीय विलयन उदासीन होता है, that is we can say the aqueous solution of amino acid is neutral, तथा इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है, and the value of dipole moment is high. अधिकांश अमीनो अम्ल एल विन्यास होने के कारण जैविक सक्रियता दर्शाते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्यू टू इट दे शोज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ग्लाइसिन के अलावा सभी अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशीय गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें एक असममित कार्बन परमाणु होता है। Except glycine, all alpha amino acid shows optical activity because they have one asymmetric carbon atom. Dipolar और ड्यूटेराइन, द्विध्रुवीय अथवा ड्यूटेराइन। अमीनो अम्ल के एक अणु में अमीनो क्षारीय तथा कार्बोक्सिल अम्लीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं। That is, we can say in amino acid, in one molecule, one amino, that is basic, and carboxyl, that is acidic, both groups are present. ये दोनों समूह परस्पर क्रिया कर एक आंतरिक लवण बनाते हैं, and both these group interact with each other and form internal salt. इस लवण में नाइट्रोजन पर धनावेश तथा ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, and in this salt nitrogen has positive charge and oxygen have negative charge. अतः इस संरचना को द्विध्रुवीय आयन या ड्यूटर आयन अथवा एम्फोलाइट आयन कहते हैं, and this structure is known as dipolar ion, ड्यूटर आयन और एम्फोलाइट। जब अमीनो अम्ल के जलीय विघटन से अम्ल मिलाया जाता है, ड्यूटर आयन 1 प्रोटॉन ग्रहण कर कैटायन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्रबल अम्ल कार्बोक्सिलेट आयन को प्रोटॉन उपलब्ध करा देता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। इसी प्रकार जब अमीनो अम्ल में प्रबल क्षार डाला जाता है, ड्यूटेराइन 1 ऋणायन 3 में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि प्रबल क्षार अमोनियम आयन के प्रोटॉन ग्रहण कर ऋणायन बना देता है। अतः प्रबल अम्लीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अमीनो अम्ल कैथोड की तरफ गमन करते हैं, दैट इज अमीनो एसिड ऑन passing electric current moves towards cathode, तथा प्रबल क्षारीय माध्यम में in a strong basic medium these amino acid goes towards anode,
इससे अमीनो अम्ल की ड्यूटर आयन संरचना की पुष्टि होती है एंड ड्यू टू इट द स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटर आयन is being elucidated. सम विभव बिंदु आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, प्रत्येक अमीनो अम्ल की एक निश्चित पीएच पर ज्विटर या द्विध्रुवीय आयन की सांद्रता अधिकतम होती है. सो वी कैन से दैट एट डेफिनेट पीएच each amino acid have the maximum concentration of deuter or dipolar ion तथा इस pH पर कोई अमीनो अम्ल विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रोड की ओर गमन नहीं करता. एंड ऑन दिस pH the amino acid on providing electric field do not goes to the electrodes. इसे अमीनो अम्ल का सम विभव बिंदु कहते हैं. एंड दिस इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स. दूसरे शब्दों में एक निश्चित पीएच पर द 2 की सांद्रता ऋणायन 3 की सांद्रता के बराबर होती है. 1, 2 व 3 आयनों के मध्य साम्य अवस्था को अग्र प्रकार दर्शाया जाता गया है. सम विभव बिंदु किसी भी अमीनो अम्ल का अभिलाक्षणिक गुण है. तो वी कैन से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज एन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड. समस्त अमीनो अम्ल का सम विभव बिंदु समान नहीं होता. ऑल अमीनो एसिड डू नॉट हैव देयर सेम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. यह अमीनो अम्ल की क्षारकता व कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर निर्भर करता है. दैट इज इट डिपेंड्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप. अर्थात इसका मान अणु की संरचना पर निर्भर करता है. सो वी कैन से दैट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल. या आर की प्रकृति के साथ बदलता है. इट चेंजेस विद द नेचर ऑफ आर, दैट इज एल्काइल ग्रुप. उदासीन अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु पीएच 5.5 से 6.3 के मध्य होते हैं. दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड इज विद इन द पीएच रेंज 5.5 to 6.3. उदाहरण के लिए ग्लाइसिन फेनिल एलिनीन का समविभव बिंदु पीएच 6.1 व 5.5 है. अम्लीय अमीनो अम्ल के समविभव बिंदु के पीएच का मान लगभग 3 होता है. दैट इज द isoelectric point of acidic amino acid is generally nearly to 3. उदाहरणार्थ ग्लूटामिक तथा एस्पार्टिक अम्लों के पीएच क्रमशः 3.2 तथा 2.8 है. क्षारीय अमीनो अम्लों के लिए समविभव बिंदु पीएच 10 पर प्राप्त होता है. जैसे लाइसिन का समविभव बिंदु पीएच 9.7 होता है. दैट इज isoelectric point of lysine is at pH 9.7. सम विभव बिंदु पर अमीनो अम्ल की विलयता न्यूनतम होती है. दैट इज solubility of amino acid at isoelectric point is minimum. इस गुण के आधार पर अमीनो अम्ल के मिश्रण को पृथक किया जाता है. On this property we can isolate the mixture of amino acid. Thank you. Tomorrow we will study about the more properties of amino acid. Thank you.